कांग्रेस के हवाले से दे रहे हैं। हिमाचल में जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया था इसको लेकर, और चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी मंथन किया गया। तो अब हिमाचल में कांग्रेस जल्द अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई और हिमाचल कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी कल चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। दोनों ही बैठकों में खूब मंथन किया गया और अब जल्द कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सामने ला सकती है। हमारे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, कांग्रेस की ही लिस्ट का इंतजार था सभी को और अब बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस की लिस्ट जल्द सामने आ जाए, क्योंकि कल बड़ी मीटिंग सीडब्ल्यूसी की हुई दिल्ली में, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुई। दोनों ही बैठकों में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर लगी होगी शायद। क्या खबर है प्रदीप आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं और इंतजार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का किया जा रहा है। न केवल लोकसभा के बल्कि जो 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए भी उम्मीदवारों के को लेकर जो है वो चर्चाएं हैं कि कौन उम्मीदवार इसमें हो सकता है। तो इसमें दिल्ली में बैठकों का दौर जिस तरह से पहले भी जारी रहा और लगातार जहां पर अब चुनाव पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जहां के चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर टिकट वहां पर फाइनल किए जा रहे हैं। लेकिन जिनके जो बाद के जो चरण है हिमाचल के 7वें चरण में है, लेकिन हिमाचल को लेकर भी चर्चाएं, हिमाचल के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चाओं का दौर चला हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पिछले कल बैठक हुई है, उसमें भी जानकारी है कि टिकटों को लेकर बात हुई है और ऐसी भी सूचना आ रही है कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनको भी मना लिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। उनको कहा गया है कि पार्टी की तरफ से आपको आदेश मिलते हैं तो आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि हमें मंडी से मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तो संभवतः अगर सारी बातें ठीक रही तो प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव लड़ सकती हैं और उसको लेकर हालांकि अभी हाईकमान की तरफ से सारी चीजें क्लियर होनी है। और इसके साथ साथ हमीरपुर संसदीय सीट को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें सतपाल राइजदादा का नाम जो है प्रमुखता से सामने आया है और लगभग ये माना जा रहा है कि उनका नाम यहाँ से तय है। तो ऐसे में अभी क्योंकि जो बैठकों का दौर है वो आने वाले समय में भी चलेगा। मुख्यमंत्री आज तेलंगाना जा रहे हैं, तो संभवतः जब वो वापिस आएंगे तो उसके बाद इस यहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर फाइनल चर्चा हो सकती है। और जिन सीटों पर अभी, जिन संसदीय क्षेत्रों पर, चाहे कांगड़ा की बात करें या फिर शिमला की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अभी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं, यहाँ पर बेशक दावेदार ज्यादा भी है और ऐसे में कौन प्रबल दावेदार हो सकता है, इसको लेकर जो सीईसी की मीटिंग होनी है उसमें भी चर्चा होगी। और जो प्रदेश से भी जब यहाँ से पैनल फाइनल होकर जाएगा तो उसमें भी इसमें चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ जो 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सोचना है कि एक पैनल तैयार कर लिया गया है। जो सरकारी तौर पर जो बातचीत थी वहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुई है कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, या फिर अगर दूसरे खेमे से बीजेपी से किसी को कैंडिडेट बनाया जाना है, यानी वहां पे जो नाराज लोग है, असंतुष्ट लोग हैं, तो किसको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। तो ऐसे में भी डॉक्टर रामलाल मारकंडा का नाम चर्चा में ज्यादा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पार्टी उन्हें लेगी कांग्रेस में और फिर उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जोर है कि अब जो है तेजी से पर काम हो रहा है कि कैंडिडेट सही कहा आपने, और जल्द कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएं तो फिर मुकाबला भी दिलचस्प होगा।